हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वाला व्लॉग मेरा करवा चौथ स्पेशल व्लॉग है। एक दिन पहले मेहंदी लग रही थी हमारी, तो इसकी एक हमने छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी। मैंने सोचा था कि मैं ये करवा चौथ वाले दिन ये व्लॉग अपना जल्दी से अपलोड कर दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया। मैं हमेशा थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझसे, और मेरे को फिर भी हो गया था, काफी लेट हो गया मुझे। और ये हमारा 4 बजे के टाइम की छोटी सी वीडियो है, और यहाँ पे सर्दी वाला टाइम था। और मेहंदी लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रही थी। कलर तो वैसे काफी अच्छा आ गया था मेहंदी का। और फिर हम सब लोगों ने, मतलब हम तीनों ने, सास बहू देवरानी जेठानी ने, मतलब हम तीनों ने मिलके अपनी सरगी खाई। और फिर उसके बाद हम सोने के लिए चले गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है व्रत वाले दिन, और वैसे भी एनर्जी फिर लो हो जाती है जल्दी से। तो हमने सोचा था हम थोड़ा आराम से उठेंगे, इसीलिए हम सोने के लिए चले गए थे। और मेहंदी दिखा रही थी मैं, मेरे को अच्छी लग रही थी बार बार, क्योंकि काफी दिनों के बाद मैंने मेहंदी लगाई थी अपने हाथों पे। और फिर ये हम दिन में जो रेडी हुए थे, तो मैंने अपना ये जो सामान निकाल के रखा हुआ था ये दिखाया है। तो ये वाला जो मेरा सारा सामान है मैंने रेडी होने में यूज किया था। और उसके बाद मैं रेडी हुई तो सीधा अपना रेडी होने की क्लिप मैंने दिखाई थी। आप बताना कमेंट करके आपको ये वाला लुक मेरा थोड़ा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो बताना, अगर नहीं अच्छा लगे तो भी बताना। घर पे ही रेडी हुई थी, नहीं पार्लर वार्लर मैं नहीं जाती। लेकिन जो भी है, जैसे भी है, मुझे तो अच्छा लगा था। आप लोग भी बताना प्लीज कैसा लगा। और फिर हमने थोड़ी सी फोटो क्लिक करी, और पूजा का टाइम हो गया था। उसके बाद फिर हम पूजा के लिए बैठे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने मम्मी की फोटो की क्लिक कर ली थी। मम्मी बैठी थी प्लेट लेके, पूजा तो हमारी हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत रह गया था। फिर ये कलावा और ये जो टीका वगैरह रह जाता है, हम एक दूसरे को लगा रहे थे। और फिर थाली लेके बस हम जा रहे थे जल चढ़ाने के लिए सूरज देवता को। तो यहाँ जल चढ़ाते भी एक फोटो थोड़ी सी क्लिक हो गई थी हमारी, कर ली थी। और फिर घर पे आए, फिर हमने अपनी खूब सारी फोटो वगैरह क्लिक करवाई थी। तो आज तो थोड़ा मेरे जो है घर के जो लोग हैं आ गए, जैसे मम्मी है, देवरानी है। नहीं तो ये वीडियो में आते नहीं है, थोड़ा ही झिझकते हैं। लेकिन मैंने इनको थोड़ा बोला कि भाई नहीं, अब तो मैं वीडियो बनाऊंगी तो अब आया करो। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप लोग मेरी वीडियोज में ही नहीं आते। तो फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो थोड़ा बहुत आ गए थे, ज्यादा तो खैर नहीं आए थे। फिर यहाँ पर हमने अच्छे से अपनी खूब सारी फोटो क्लिक करवाई थी। और कुछ कैसे कुछ कैसे, तो उसके बाद फिर हम अपना शाम को जो होती है पूजा के बाद चाय या पानी एक चीज पीते हैं, और उसको पीने के बाद फिर खाने की तैयारी शुरू हो जाती है। और उस बीच में हस्बैंड आ गए थे, तो थोड़ी सी फोटो मैंने हस्बैंड के साथ भी क्लिक करवाई थी। तो बस इन्हीं सब चीजों में फिर रात की पूजा का टाइम भी हो गया था। यहाँ पर सारा सामान इन दोनों ने लगा लिया था, क्योंकि मैं खाना बना रही थी। तो उसके बाद मैं आई तो बस मेरी पूजा रह रही थी, इन दोनों ने तो कर ली थी। क्योंकि मैं इनको फिर सामान भी ला ला के दे रही थी, और फिर कुछ सामान भूल जा रही थी, फिर लेने जा रही थी। तो ऐसे ही करके बस टाइम निकला जा रहा था। और मम्मी की फोटो यहाँ मेरी थोड़ी सी कट गई है, पता नहीं किस तरीके से। वो मैंने उनको थोड़ा साइड किया था, क्योंकि मैं बीच में आ नहीं पा रही थी, तो उधर से उनकी सारी सारी फोटो वगैरह भी कट गई थी। और फिर मैंने बाद में देखा था, क्योंकि ये कैमरा तो मैंने स्टैंड पे लगा रखा था, मोबाइल। और उसके बाद फिर हमने ये पूजा वगैरह करी है। और ये सास को जो दिया जाता है बयाना वगैरह, फिर वो हमने दिया। और कथा हमने करी और पूजा करके फिर हम अपना रात के वहाँ चले गए चंद्रमा को जल चढ़ाने के लिए। दिन में तो सूरज को चढ़ाया जाता है, और रात को चंद्रमा को, वो तो खैर सभी को पता है। लेकिन बस इस तरीके से हमने कुछ करा था। तो आपको ये कैसा लगा? आप बताना, और आप किस तरीके से करते हैं, अगर आप बताए तो हमें अच्छा लगेगा। फिर ये, हाँ, मैंने मम्मी को दिया, और उसके बाद फिर हम चल दिए थे। सामान को थोड़ा बीच में मैं ढूंढने भी चली गई थी, क्योंकि सारा सामान मुझे एक जगह नहीं मिल पाया था। तो कभी इधर कभी उधर दौड़ भाग लग गई थी, तो इस बीच में ऐसे ही टाइम निकल गया था। कहीं पे चूड़ी रखी थी, कहीं पे सूट रखा, कहीं पे बिंदी, इन सबको इकट्ठा करा, फिर वो रख के दिया। क्योंकि सबको एक साथ रख के पूजा जाता है, फिर वो तभी सास को दिया जाता है। और फिर उसके बाद मैं, इन्होंने दोनों ने तो कर ली थी, लेकिन मेरी रह गई थी थोड़ी सी पूजा जो होती है, भोग वगैरह लगाया जाता है। फिर मैंने भोग वगैरह लगाया था, और यहाँ पर फिर हम तीनों की पूजा कंप्लीट हो गई थी। मेरे बाद फिर देवरानी ने दिया सास को, और फिर उसमें उसकी भी पूजा कंप्लीट हो गई थी।
क्योंकि नियम से ही सारी चीजें करी जाती हैं, तो इसी हिसाब से। और करवा चौथ पे हर साल हम कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। और एक दूसरे को देखते, मैं तो सच में ही भूल जाती हूँ कि मैंने अब क्या करना है। मैं हमेशा पूछती हूँ और मैं हर साल भूल जाती हूँ कि क्या चीज कब करनी है और क्या चीज किसके बाद करनी है। बस फिर इनको क्या था, एक एक सामान मेरे को लाके देना हो रहा था, क्योंकि कभी ये भूल जा रहे थे, कभी वो भूल जा रहे थे। तो मैं फिर लास्ट में मैंने छन्नी मैं ढूंढने लग गई, कहाँ रख के भूल गई। फिर छन्नी लेके आई और उसके बाद जब मैंने देखा कि तो मम्मी की तो इसमें फोटो ही नहीं आ रही, तो मैंने फिर मम्मी की थोड़ी सी कुछ देर का जो होता है कैमरा उस पर लगाया और मम्मी का थोड़ा सा आया फिर वो। और यहाँ पे फिर हम अपना हस्बैंड के साथ पूजा करने के लिए चले गए रात को। छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ भीड़ लगा ली थी, तो इनको देख के थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। और ये हमारे घर का सबसे छोटा बेटा है, ये मेरी देवरानी का बेटा है। इसको तो इतना ही शौक लग रहा था, बस पूछो ही मत। वो जो जैसे जैसे हम कर रहे थे तो वही हमें देख के रिपीट कर रहा था। तो बाद में जब देखा तो इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा तू भी रख लेता हमारे साथ। तो इसको छेड़ रही थी मैं। इसने तीनों के साथ, मम्मी के साथ भी इसने ऐसे ही करा, छन्नी लेके। ये जिससे हम देख रहे थे तो ये भी देख रहा था। इसका भी व्रत था ना हमारे साथ साथ, इसीलिए तो इसने मेरे बारी में भी ऐसे ही करा, मम्मी के में भी करा और अपनी मम्मी के साथ भी इसने ऐसे ही करा था। छोटे बच्चों को एक अलग ही शौक रहता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो हम भी इनके जैसे ही करेंगे। फिर यहाँ पे मुझे चंद्रमा को जल चढ़ाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला थोड़ी देर के लिए इधर हो जाओ। और उसके बाद फिर मैंने जल चढ़ाने के बाद उनको तिलक वगैरह लगाया और अपना व्रत इनसे खुलवाया। और हमारा ये कंप्लीट हो गया था करवा चौथ का। फिर उसके बाद हमने खाया। खाने पीने में टाइम हो गया था, देर भी हो गई थी, क्योंकि हमको थोड़ा लेट नजर आया था। तो हमारा करवा चौथ कुछ इस तरीके से रहा। कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज, रजनी अधाना है मेरे चैनल का नाम। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरी वीडियोस को।